आवास विकास कॉलोनी स्थित सिंघल हॉस्पिटल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में रोटरी क्लब की तरफ से महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक समर कैंप का आयोजन किया गया। साथ ही साथ महिलाओं का चेकअप भी किया गया। सिंघल हॉस्पिटल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की डॉक्टर अर्चना सिंघल ने बताया कि आज रोटरी क्लब की तरफ से एक केवल कैंप का आयोजन किया गया था। कैंप में महिलाओं को ये बताया गया कि मां बनने के दौरान महिलाओं को अपने शिशु का पालन किस तरह करना चाहिए। इन सभी बातों को लेकर आज आवास विकास कॉलोनी स्थित अस्पताल में महिलाओं के लिए जागरूकता शिविर कैंप का आयोजन किया गया। मैम पहले अपना नाम जानना चाहती हैं। मैं डॉक्टर अर्चना सिंघल, सिंघल हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। ये बात के संबंध में रखी हुई है, क्या आप जानकारी देना चाहती हैं? देखिए, आज इस समय हम रोटरी क्लब न्यू आगरा की तरफ से ब्रेस्ट फीडिंग वीक मना रहे हैं। उसी संदर्भ में हमने अपने पेशेंट्स को, सारे पेशेंट, माँ जो भी बनने वाली है, उनको जागरूक करने के लिए आज यहाँ पर सबको बुलाया है और सबको ये बताना चाह रहे हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत होता है। जो पहला फीड है, जो पीला दूध आता है, गाढ़ा पीला दूध, उसमें एंटीबॉडीज होते हैं, बच्चे को सारे रोगों से बचाती है, बहुत ज्यादा उसको इम्यूनिटी देती है। तो बच्चे को माँ का दूध तो अमृत मतलब बेस्ट है, कंप्लीट फूड है। उसके अंदर प्रोटीन, उसके अंदर फैट, उसके अंदर विटामिन सब कुछ है। तो आप 6 मंथ तक बिल्कुल सिर्फ माँ का दूध पिलाइए। यहाँ कोशिश ये करिए, आप ऊपर से कोई पानी, कोई शहद, कोई घुटी, कुछ भी मत दीजिए। बच्चे को माँ का दूध पिलाइए, उससे बेस्ट उसके लिए कुछ नहीं है। हम ये उनको फोर्स करते हैं कि आप जैसे ही डिलीवरी होती है या ऑपरेशन से बच्चा होता है तो 1 घंटे के अंदर आप दूध पिला दीजिए। उससे पेशेंट की ब्लीडिंग भी कम होती है, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। बच्चे के लिए तो है ही, माँ के लिए भी बहुत फायदा करता है। माँ को ब्रेस्ट कैंसर, कई बीमारियों से बचाता है। और ऐसा नहीं है कि आप फीड कराएंगे फिगर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बल्कि जल्दी स्लिम होते हैं और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी बच्चे के साथ बॉन्डिंग बढ़ती है। डॉक्टर योगेश सिंघल ने बताया कि 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक लगातार हमारे हॉस्पिटल में लोगों को जागरूक करने के लिए रोजाना कैंप लगाए जाएंगे और आने वाले महिला पेशेंटों को लगातार जागरूक किया जाएगा कि शिशु होने के बाद लगातार 6 महीने तक हमें शिशु की देख कैसे करनी है और माँ को अपने शिशु का ख्याल कैसे रखना है। इन सभी बातों को लेकर हमारे यहाँ 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक जागरूकता कैंप लगाया जा रहा है, जिससे कि आने वाली महिला पेशेंट को समझाया जा सके। क्या विषय रहा है आज? नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर योगेश सिंघल, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब आगरा न्यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 तारीख से 7 तारीख तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे मनाया जाता है। उसका मेन मकसद ये होता है कि लोगों को ये अवेयर कराना, प्रेगनेंट लेडी को आफ्टर डिलीवरी ये अवेयर कराना कि माँ का जो दूध है वो सबसिस्ट होता है, उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती। इसी के रिगार्डिंग रोटरी क्लब आगरा न्यू ने आज सिंगल हॉस्पिटल टेस्ट ट्यूब सेंटर पर एक सप्ताह बना रहे हैं। हम लोग पूरे वीक बना रहे हैं, जिसमें कि जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी आती है यहाँ पर डेली हम उनको एजुकेट करते हैं कि भाई ये ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है। और जैसे यहाँ डिलीवरीज वगैरह होती है तो उनको तुरंत बच्चे को उसको समझाते कि बच्चा तुरंत हो, उसके तुरंत बाद आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी, 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। उसके बाद में फिर आप टॉपअप कर सकते हो, कुछ भी पिला सकते हो। और 2 साल तक अपन को माँ का दूध पिलाना बहुत जरूरी होता है। और माँ का जो दूध होता है वो अमृत तुल्य होता है। ऐसी महिला देखी जाती है, शादी हो जाती है, शादी 15-16 साल तक बच्चे नहीं होते हैं। ऐसा क्या कारण होता है कि बच्चे ना हो? बच्चे ना होने के तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन बेसिकली तो आजकल जो लाइफ स्टाइल है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो लेट मैरिज है, 30-35 साल के बाद जब फीमेल्स हो जाती है उसको मैरिज करती है। दूसरी चीज लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज न करना, योगा न करना, खाने पीने का ध्यान न रखना, फास्ट फूड खाना, इससे क्या है कि उसकी जो हार्मोन्स की बॉडी है ना वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसकी वजह से लोगों में अंडे बनने की मतलब ये स्थिति है, ये महिलाओं में अंडे बनना बंद हो जाते हैं। इस समय तो ये सेम है। अगर कुछ महिलाओं का भी कहना होता है कि अगर फीडिंग कराएं तो हम लोगों की जो बॉडी यूज हो जाता है, इस कारण से फीडिंग कराते नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो वो प्रेगनेंसी के बाद में आप देखो बॉडी की शेप तो बिगड़ी जाती है, लेकिन उसके बाद में अपना रीशेपिंग करती है। नेचुरल फिनोमेना होता है बॉडी का, ये ना, तो वो ऐसा कोई कारण है नहीं। ये सब भ्रांतियां हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग तो करानी चाहिए। ये मान के चलो, अगर आपको बच्चे को आगे बीमारी से बचाना है, क्योंकि बच्चा आपका है ना, आप अगर खुद के बच्चे को अगर बीमारी से बचाना चाहते हैं तो डिलीवरी के तुरंत बाद जो येलो जो दूध निकलता है ना वो पिलाना